मॉर्निंग निकुंज, 19,600 तक आ गए हम, 20,000 को नॉक करके एक बार 10 तक देके, लेकिन जो 2-3 दिन का रिबाउंड आया, कैसे देखते हैं इसको? अजय देखिए, मेरा ये मानना है कि मार्केट के अंदर जो रैली हमने देखी है, यह 2-3 साल में ऐसी बड़ी रैली आती है। अप्रैल में लग रहा था बहुत हो गया है, जून में लग रहा था और कितना जाएगा, जुलाई में लग रहा था भाई बस, अगस्त भी ऊपर जा सकता है। ये बोलना बहुत मुश्किल है, मगर पेस कम होगी, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। तीसरा, मुझे लगता है मार्केट का रिवर्सल जो आएगा वह हमें यहाँ से नहीं मिलेगा। क्यों? हमें बाहर से क्यों मिलेगा? मार्केट्स ऑलवेज बॉटम आउट व्हेन बिकॉज ऑफ मैक्रोस. Markets always peak out because of markets always bottom out because of micros. Markets always peak out because of macros. तो मैक्रो अगर कहीं पे कुछ हिलता है, अब हो सकता है क्रूड की वजह से हो सकता है वो लिक्विडिटी की वजह से हो सकता है चाइना की वजह से, मुझे नहीं पता, मगर वहाँ कुछ ही भी कारणों से अगर मैक्रो में थोड़ी गड़बड़ होती है तो मार्केट में ज़रूर सैलाब आ सकता है। मेरा यह मानना है मार्केट अब पॉज मोड में रह रहा है। मेरा यह मानना है कि मार्केट के अंदर रिवर्सल नहीं है। मेरा यह मानना है मार्केट रुक सकता है, थम सकता है, वॉलेटिलिटी आ सकती है। अगस्त का महीना ऐसा रहेगा। ओके, तो अगस्त में आपको लगता है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है, लेकिन जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब फार्मा कंपनीज में भी 2 बड़ी कंपनियों के नंबर्स आए, कहीं पर आपकी नज़र गई जो की रिजल्ट्स आपको लगे हो, कमेंट्स अच्छे लगे हो? क्योंकि फार्मा स्पेस में भी डोमेस्टिक मार्केट में वॉल्यूम और वैल्यू दोनों के हिसाब से एक अच्छा इतने सस्ते नहीं है प्रियंका। हमें हमेशा लगता है कि फार्मा चला नहीं है, फार्मा ले लीजिए। नंबर्स अच्छे हैं, सिप्ला के बेटर हैं, डॉक्टर रेड्डी की भी अच्छे हैं, मगर डॉक्टर रेड्डी के स्टॉक में रनअप हो चुका है। फार्मा इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सेक्टर टू कॉल। इसके अंदर आप एक सेक्टर स्पेसिफिक व्यू नहीं ले सकते हैं। मगर जी हाँ, ये हमें एक हरी झंडी जरूर देखने को मिल रही है। यूएस मार्केट के अंदर जेनेरिक प्राइसिंग थी वो खत्म हो रही है। कमोडिटी प्राइसेस वापस आते हैं तो एपीआई रिलेटेड कंपनीज भी एक चर्न के मोमेंट में आ सकती हैं। तो फार्मा में मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस अब सेलेक्टिवली उसकी क्षमता ज़्यादा हो सकती है। अगर 3 महीने पहले आप मुझे बोलते हैं फार्मा एक आउटराइट सेल था, आईटी का आउटराइट अवॉइड था, मगर अब फार्मा के अंदर 30-40% कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि सस्ती हैं, जहाँ पे टर्न हो चुका है, जहाँ पे प्राइसिंग बेटर हो रही है, और डोमेस्टिक मार्केट भी इस समय बेटर है। देखिए, इतनी बारिश होगी तो देखिए सर्दी जुकाम की दवाइयाँ तो बिकेंगी। तो अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये वेटेस्ट जुलाई है एवर। किसने प्रेडिक्ट करा था? किसी नहीं। हम तो बात कर रहे थे इनफैक्ट कम पड़ जाएगी। मैं तो लाइफ में यही सीख रहा हूँ कि मार्केट एंड वेदर फोरकास्टिंग इज समथिंग, कितनी आप ट्राई कर ले, कभी राइट ही नहीं बैठती है। एक इंटेलिजेंट गेस ले सकते हैं एट बेस्ट। किस चीज़ के लिए? बाजार को लेके एटलीस्ट। वेदर में तो हम लोग क्वालिफाइड नहीं है करने के लिए, लेकिन बाजार को लेके एट बेस्ट एक, देखिए वही मैं कह रहा हूँ आपको। अब एक आप कनेक्टिंग डॉट्स करते हैं, मगर सर्कमस्टांसेस इतनी बदलती हैं आपके आसपास, तो सर्कमस्टांसेस की वजह से इफ सिचुएशन चेंज, प्राइसेस चेंज एंड व्यू चेंजेस। ठीक है निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। एक खबर मार्केट में और भी है, ये M&M ने 3.5% RBL के अंदर हिस्सा लिया है। ये सर M&M को क्यों जरूरत पड़ी RBL के अंदर हिस्सा लेने की, और इससे RBL पे क्या फ़र्क होगा? आप थोड़ा बताइए इसको। मैं भी कंफ्यूज हूँ डिम्पी, मतलब वास्तव में मैं भी कंफ्यूज हूँ, बिकॉज महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी कैपिटल एलोकेशन अभी ठीक करी है। वो अचानक आके RBL में क्यों निवेश कर रहे हैं, जबकि उनकी काफ़ी बिजनेसेस इस समय हाई ग्रोथ मोड में। ऑटो बिजनेस, उनका hotel business, when I say the resort business, their IT business, their financial services businesses, all the businesses high growth mode. तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो ये अगर स्ट्रेटेजिक, तो अगर ये केवल ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट है तो क्या नीड है इसकी? क्योंकि आपने बड़ा निवेश करा है और आप यहाँ पर नहीं रुकेंगे। अगर आप एक ट्रेजरी निवेश कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं? सेकंड, अगर स्ट्रेटेजिक मूव है तो स्ट्रेटेजिक मूव किस प्रकार से महिंद्रा एंड महिंद्रा को बेनिफिट मिलेगा, महिंद्रा फाइनेंशियल्स को बेनिफिट मिलेगा? बिकॉज RBL एक छोटा बैंक है। क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा एक प्रकार से बोल रहा है कि वो एक बैंक के अंदर बैक एंट्री RBL के थ्रू जाना चाहते हैं? ये बोलना बहुत मुश्किल है डिम्पी, मगर एक न्यूज़ जो आई है एक सरप्राइज़ है, बिकॉज महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप जो एक ग्रुप कैपिटल एलोकेशन को लेकर के इतने समय से इतना ज़्यादा इस समय केयरफुल रहा है। क्या है कि नॉन कोर गलती उन्होंने करी है। नंबर्स आएंगे तो हमें बोला गया है उनकी टीम ने कि वह स्पष्टता से आएंगे इसके ऊपर, मगर जहाँ तक मुझे पता है कि बैंक के अंदर स्टेक बढ़ाने के लिए काफ़ी RBI अप्रूवल्स होते हैं। 10% के ऊपर आपको मान्यता लेने के लिए RBI को चिट्ठी लिखनी पड़ती है। उन्होंने कहा है कि वो उससे ऊपर नहीं जाएंगे, तो 10% आप RBL में लेकर के आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? बिकॉज जो आप मार्केट बाइंग कर रहे हैं, या मार्केट बाइंग आप ओपन मार्केट से कर रहे हैं, इससे बैंक को या RBL की बैलेंस शीट को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ऑलराइट, ठीक है निकुंज, बहुत बहुत शुक्रिया
ये सारे व्यूज़ हमें हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। चलिए तो ये तो निकुंज की नज़र के इंपॉर्टेंट कंक्लूड्स रहे। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी अगस्त में रह सकती है जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए क्योंकि बाजार काफ़ी बड़े भी हैं, लेकिन जिन बड़े नंबर्स पर